Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is week number 15 of the course Software Project Management. आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर नंबर 12 इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर कंटेंट्स को एक नज़र देखेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या होती है और प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को कंडक्ट करने के लिए किन किन प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है और गुड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के लिए किन की फैक्टर्स को एज सजेशंस हम कंसीडर कर सकते हैं और कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनको हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं. सो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 12 में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट क्या है. आज के लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट. हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है एंड द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स और इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ आउटसोर्सिंग की इम्पोर्टेंस क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के लिए. Describe the work involved in planning procurements for projects, including determining the proper type of contract to use and preparing a procurement management plan, statement of work, source selection criteria, and make or buy analysis. So, हम फोकस करेंगे उन तमाम एक्टिविटीज़ पे जो प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में इन्वॉल्व है किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, लाइक द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रॉपर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू यूज़, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की टाइप को हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर टाइप क्या हो सकती है, और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर करना, स्टेटमेंट ऑफ वर्क को प्रिपेयर करना, सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिफाइन करना, मेक और बाय एनालिसिस को परफॉर्म करना. Discuss what is involved in conducting procurements and strategies for obtaining seller responses, selecting sellers and awarding contracts. So हम उन फैक्टर्स को, उन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे जो प्रोक्योरमेंट को कंडक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं और वो स्ट्रेटजीज़ जो सेलर रिस्पॉन्सेस को ऑब्टेन करने के लिए हम अडॉप्ट करेंगे और सेलर्स की सिलेक्शन के लिए हम अडॉप्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉर्ड करने के लिए हम अडॉप्ट करेंगे. सो हम बेसिकली प्रोक्योरमेंट को कंडक्ट करने के लिए उन तमाम एक्टिविटीज़ को जिनमें सेलर के रिस्पॉन्स को ऑब्टेन करना है, सेलर्स को सेलेक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड करना है वगैरह को कंसीडर करेंगे. Understand the process of managing procurements by managing procurement relationships and monitoring contract performance. ये अंडरस्टैंड करना कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को किस तरह से मैनेज किया जाएगा बाय मैनेजिंग द रिलेशनशिप ऑफ प्रोक्योरमेंट्स एंड मॉनिटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस. हम फोकस करेंगे डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग प्रोक्योरमेंट्स और डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स को जो प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए अवेलेबल हैं. Now we will focus the importance of project procurement management. अब हम देखेंगे कि project procurement management की क्या importance है. Procurement means acquiring goods and or services from an outside source. Procurement का मतलब है goods या services को acquire करना from some outside source is called procurement. Other terms include purchasing and outsourcing. Procurement के लिए जो दूसरी alternative terms हम use कर सकते हैं, that is to purchase some service or good from some outside, or outsourcing
goods or services from outside is also used as outsourcing or procurement management or purchasing goods or items. Experts predict that global spending on computer software and services will continue to grow. एक्सपर्ट्स ने ये प्रिडिक्ट किया है कि जो हमारी ग्लोबली स्पेंडिंग्स हैं ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड सर्विसेज इट विल कंटिन्यू टू ग्रो. हमारे जो ओवरऑल ग्लोबल स्पेंडिंग्स हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को जनरेट करने के लिए और सर्विसेज को जनरेट करने के लिए ये फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगी. So now we will have some debates on outsourcing. Some companies such as Walmart prefers to do no outsourcing at all, while others do a lot of outsourcing. अगर हम आउटसोर्सिंग की बात करें या परचेजिंग सर्विसेज की बात करें या प्रोक्योरमेंट की बात करें तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आउटसोर्सिंग को लाइक करती हैं, प्रेफर करती हैं, और जबकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि आउटसोर्सिंग के अगेंस्ट है. वो प्रेफर नहीं करती कि किसी भी तरह की सर्विस या किसी तरह की भी प्रोडक्ट को हम जो है वो किसी आउटसाइड कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से हम परचेज करें या उसको हम आउटसोर्स करें. उन्हीं कंपनीज में से एक कंपनी वॉलमार्ट भी है जो कि प्रेफर नहीं करती कि किसी भी तरह की गुड या सर्विसेज को जो है वो आउटसोर्स किया जाए फ्रॉम एनी अदर सोर्स. मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन डू सम फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो किसी न किसी तौर पे किसी न किसी तरह की रिक्वायरमेंट को, प्रोडक्ट को, सर्विस को, गुड को आउटसोर्स करती है टू मीट देयर आईटी नीड्स एंड स्पेंड मोस्ट मनी विद इन देयर ऑन कंट्री. अपनी आईटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी रकम ऐसी है जो स्पेंड करते हैं डिफरेंट कंट्रीज. सो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो किसी ना किसी तौर पे आउटसोर्सिंग करती रहती हैं अपनी आईटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. वो जो है अपनी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपनी ही कंट्री में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ गुड्स को परचेज करने के लिए, सर्विसेज को परचेज करने के लिए, अपनी डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. द यूएस टेम्पररी वर्क फोर्स कॉन्टिन्यूज टू ग्रो एज पीपल वर्क फॉर टेम्पररी जॉब्स एजेंसीज. जो यूएस की टेम्पररी वर्क फोर्स है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है क्योंकि जो लोग हैं वो बेसिकली टेम्पररी जॉब्स एजेंसीज में काम करना पसंद करते हैं. सो दे कैन मोर इजीली मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, ताकि हम लोगों को ऐसे मौके प्रोवाइड करें जिनके थ्रू वो इजीली एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव कर सके. So now we will focus on IT outsourcing survey results. IT के जो outsourcing survey results हैं उनको ज़रा हम review करेंगे. Application development is the most popular form of IT outsourcing. अगर हम IT इंडस्ट्री को देखें तो उसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमारी वो पॉपुलर इंडस्ट्री है जो हमारी IT आउटसोर्सिंग के तौर पे यूज़ की जाती है एंड वाज यूज्ड बाय 53% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्वे. और बेसिकली ये एक ऐसी सर्विस है जो कि हमारे 53% ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूज़ करती हैं. The IT function with the largest percentage of work outsourced is disaster recovery service. IT का वो फंक्शन जिसकी लार्जेस्ट परसेंटेज जो है ऑफ वर्क जो है वो एज आउटसोर्स किया जाता है उनमें डिजास्टर रिकवरी सर्विसेज शामिल हैं, अकाउंटिंग फॉर 50% ऑफ टोटल आईटी सोर्सिंग, जो कि बेसिकली हमारे जो टोटल आईटी आउटसोर्सिंग है उसका 50% जो है ना उस पर डिपेंडेंट है. इवन दो एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस आर फ्रीक्वेंटली आउटसोर्स. जैसे कि हमें पता है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ये दो ऐसे स्पेसिफिक आईटी के एरियाज हैं जिनको फ्रीक्वेंटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आउटसोर्स करते हैं, बाय करते हैं फ्रॉम द अदर कंपनी. दे आर अ लो परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल आईटी वर्क आउटसोर्स. सो बेसिकली ये ऐसे एरियाज हैं जिनमें लोएस्ट परसेंटेज है टोटल आईटी वर्क जो आउटसोर्स किया जाता है.